लो जी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम पालम विधानसभा के बागवाले स्कूल में मौजूद हैं, जहां बहुत बड़ी जन सुनवाई चल रही है। सैकड़ों लोग पूरी विधानसभा से पहुंचे हुए हैं। सड़क, सीवर, पानी, नशा, सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों को लेकर आज उन सब की समस्याएं सुनी जा रही हैं। और इस जन सुनवाई में विधायक कुलदीप सोलंकी हैं, साथ ही पुलिस महकमे से अधिकारी आए हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, जल बोर्ड जैसे तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए हैं। तो इस जन सुनवाई का उद्देश्य यही है कि लोग अपनी अपनी समस्याएं रखें, उन्हें नोट किया जाएगा और आने वाले समय में इन समस्याओं से लोगों को राहत दिलाई जाएगी। और न सिर्फ यहाँ पर समस्याएं सुनी जा रही हैं, बल्कि विधायक कुलदीप सोलंकी अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने पेश कर रहे हैं कि जब से वो विधायक बने हैं तब से अब तक क्या कुछ विकास कार्य इस विधानसभा में हुए हैं। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर लोग क्या कुछ समस्याएं बता रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं। चलिए। अभी तक पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है, तो जल्दी से जल्दी उसकी निर्माण कार्य पूरा करें। पीने का पानी बहुत ही गंदा आ रहा है। पूरे मधु विहार के अंदर जो मेन पेरिफेरल लाइन है उसमें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर सीवर का पानी मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी के अंदर गंदा पानी आ रहा है। स्टार्ट हो गया है। एक जैन स्कूल के आसपास का पैच है। ये ईडी अधिकारी आज बैठे, आज इन्होंने बोला है कि ये अगले 3 दिन में इसको बना दिया जाएगा और ये पार्क में ये रोड पूरा थ्रू हो जाएगा। स्कूल की दीवार के साथ मैं अभी चेक कीजिए, वीडियो बन रहा है। 1 से 2 लाख इंजेक्शन सामने की पड़ी है। इतने नशे के विभाग है। पुलिस अधिकारी से कहना चाहूँगा और बीट अधिकारी को बोले चेक करें। ओरियन कंपनी हमें सैलरी नहीं दे रही है। हम बहुत परेशान हैं सर। हमारे को बर्तन फेंकने मकान मालिक किराए पे बहुत परेशान है सर। हम हमारे कहाँ जाए, हम सारे स्कूल वाले सर, हम कहाँ जाए, हमें समझ में नहीं आता। हम सफाई कर करके काम कर रहे हैं सर। और जो आज बात निकल के आई है फीडबैक, इसका एनालिसिस करके हम अगली मीटिंग से पहले उन चीज़ों को संज्ञान में लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करके उसको कंप्लीट कराएंगे और आगे का फिर रोड मैप तैयार करेंगे। कल पालम विधानसभा में एक जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया, जहां विधायक कुलदीप सोलंकी ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों संग न सिर्फ जनता की समस्याएं सुनी, बल्कि अपने 6 महीने के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया। लोगों ने सड़क, सीवर, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पानी, अवैध पार्किंग और नशे को लेकर तमाम समस्याएं रखी। लोगों को भरोसा दिया गया, क्षेत्रवासियों को भरोसा दिया गया कि जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर, आज जन सुनवाई की है, पूरे पालम के अलग अलग वार्ड से लोग पहुंचे। सड़क, सीवर, लाइट, तमाम समस्याएं उन्होंने बताई, तमाम अधिकारी मौजूद थे। कैसे इन समस्याओं को निपटारा होगा और कैसे काम करेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार बनने के बाद से ये तय किया गया, हमारे चीफ मिनिस्टर बहन रेखा गुप्ता की तरफ से भी और हम सबकी भी ये डिमांड थी कि भाई सरकार आपके द्वार, उसका माध्यम हमने जन सुनवाई का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी, हर डिपार्टमेंट का अधिकारी, एजुकेशन से लेके सैनिटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, दिल्ली, आज डीएम साहब नहीं आए तो डीएम साहब भी यहीं बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बैठते हैं, एमसीडी के अधिकारी भी सब बैठते हैं। फिर लोगों की जो रोज़मर्रा की चीज़ों की शिकायतें रहती हैं, सफाई नहीं हुई है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड ख़राब है, सीवर की प्रॉब्लम है, गंदे पानी की शिकायतें हैं, एक संवाद सरकार और प्रशासन और पब्लिक के बीच में एक संवाद हो और कोई बीच का रास्ता ऐसा निकलेगा जिसमें हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकें और फ्यूचर में वो शिकायतें ना हों। उन चीज़ों को लेके जन सुनवाई हुई। हमारे यहाँ अभी थोड़ा लेट हो पाई है पहली बार, तो लेकिन अब ये है हमारा प्रयास कि हम हर महीने में 40 दिन में 45 दिन में हम एक रखेंगे और जो आज बात निकल के आई है फीडबैक, इसका एनालिसिस करके हम अगली मीटिंग से पहले उन चीज़ों को संज्ञान में लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करके उसको कंप्लीट कराएंगे और आगे का फिर रोड मैप तैयार करेंगे। मोटी क्या कुछ समस्या ज़्यादा? देखिए, आमतौर से तो जो पिछला 8-10 साल का जो समय गया है वो सीवर को लेके बहुत भारी समस्या है। सीवर की ब्लॉकेज, सैनिटेशन, सफाई नहीं हुई सीवरों की, उसकी वजह से लेके ही गंदा पानी क्षेत्र में सीवर ब्लॉक हैं। अभी हमने 4-6 महीने में प्रयास किया है, कहीं कनेक्शन करवा रहे हैं, कहीं लाइनें सेटल हो गई हैं, उनको करा रहे हैं। काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ गया है, कुछ ध्यान में भी आ गया है कि भाई कहाँ क्या कराना चाहिए, तो वो भी महीने 20 दिन में आगे हो जाएगा सारी चीज़ों को। रोज़ आप विकास कार्य कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, ऑफिसर से मिल रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपके बारे में, कहते हैं कि विधायक ने थप्पड़ मार दिया। ये चलिए देखिए, वो तो अब सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात है, वो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं तो मैं तो जनप्रतिनिधि पहले 10 साल पहले भी रहा हूँ, मेरे परिवार से भी रहे हैं,
तो हमारा तो काम सेवा करने का जी, झगड़ा करना नहीं है। हमारा किसी से कोई झगड़ा करना नहीं है। आप मुद्दे की बात करिए, हम मुद्दे की बात हर बात का जवाब देंगे और क्षेत्र के बीच में रहेंगे। सबका मान सम्मान किया हमने और अब सबका मान सम्मान करेंगे। सर ये अवैध पार्किंग का मुद्दा आज उठाया गया है, क्या कुछ आप सोच रहे हैं इस पर, कैसे इसका समाधान होगा? तो कुछ लिखी है आपने समस्या अवैध पार्किंग? हाँ सर, समस्या लिखी है सर, ये ली भी है, लोगों ने जो समस्या दी है वो भी ली है। और ये अब क्या मतलब आगे चालान वालान किया जाएगा? हाँ, चालान होगा सर, स्टाफ बढ़ाएंगे। स्टाफ बढ़ाएंगे, चालान होगा। और कब तक राहत मिल जाएगी अवैध पार्किंग से लोगों को? देखो सर, कोशिश करते हैं। कल आ सकते। ऐसे में लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कुलदीप सोलंकी एक नए और सुंदर पालम का निर्माण करेंगे। क्या हाँ नाम जी, है आपका? मैं सतीश जैन, प्रधान RWA राजापुरी। क्या कुछ समस्याएं आज लेकर आए हैं जो आपने विधायक मैं बताई? समस्या ये लेकर, एक तो हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट जो है चोरी हो गई है काफ़ी, उनकी समस्याएं मैंने बताई। एक हमारे यहाँ जो बाहर सर्विस बाहर मैन रोड है, उस पर ट्रैफिक इतना अतिक्रमण है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, एक गाड़ी भी वहाँ से नहीं निकल पाती। और एक समस्या हम लेकर आए, हमारे जो गलियों के बोर्ड थे, लोहे के बोर्ड लगे हुए थे, वो सारे RWA ने लगवाए थे, वो सारे बोर्ड चोरी हो गए। क्योंकि जो समय के वगैरह वो सब उठा ले जाते हैं। एक हम ये समस्या ले गए, एक भी जो रोड जो है तमाम अधिकारियों के बीच में जो है निर्देश भी दिए गए हैं, आपकी जो समस्याएं लिखी गई हैं, अब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उम्मीद है अगर 2 महीने तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ, हम विधायक जी से फिर बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने 2 महीने का समय मांगा है। उसके मैं विश्वास पार्क टी एक्सटेंशन RWA प्रेसिडेंट। क्या कुछ समस्या आज बताइए? समस्या है, सफाई की व्यवस्था की समस्या थी, साइन बोर्डों की समस्या थी, जल बोर्ड की समस्या थी, कई तरह की समस्या विधायक जी की बताई गई। सीवर की समस्या थी, MCD द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो समस्या थी। उसके बारे में आश्वासन दिया, बहुत जल्दी इनका समाधान किया जाएगा। विश्वास पार्क से हमारे तक उसका सीवर की सोलंकी जी, हमारे यहाँ के पानी के जो बिलों की बड़ी समस्या है। पानी के बिल 70 हज़ार 80 हज़ार के बिल आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। ये हमारे मास्टर जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कॉलोनी के, इनके यहाँ 2 मीटर का बिल आ रहा है, जबकि मीटर घर में एक है। और वो 2022 में मैंने कंप्लेंट की थी, ZRO साहब को दिया था और डायरी नंबर भी लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। भाई हम 11 साल से प्रधान सेक्रेटरी हैं, मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई सुनवाई होती है, ना पुलिस की तरफ से होती, ना ये पानी वालों की तरफ से तो होती नहीं है। हमें कुलदीप जी से उम्मीद है, कुलदीप से उम्मीद है, तो लग रहा है कि हो जाएगी। राजापुरी से हैं आप? जी राजापुरी। उस दिन भी मिले थे, जन्मदिन वाले दिन हम। तो आपके यहाँ के जो पार्षद हैं सीमा, नहीं हमारे यहाँ पार्षद नहीं, हमारे यहाँ पार्षद तो पवन राठी की वाइफ है, सुषमा राठी। वो मौजूद थी यहाँ पे? कहाँ पे? नहीं यहाँ नहीं थी, वो यहाँ नहीं थी। आना चाहिए था उनको। वो काम कर रहे हैं, ठीक है। सफाई व्यवस्था बढ़िया। हाँ, सफाई व्यवस्था ठीक है, अच्छी। बाकी कोई ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। मैं जयवीर तोमर, विश्वास पार्क है ब्लॉक का प्रधान। अच्छा, तो क्या हमारे कहेंगे सर, क्या कुछ मुख्य समस्या बताइए? नहीं, हमारी तो सब ठीक ठाक है पहले से ही। हम तो बस मिलने आए थे। हम समस्या नहीं है हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, हमने पहली समस्या खत्म। आपको बता दें कि इस जन सुनवाई का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को लिखना और जल्द से जल्द उनका समाधान करना था, और साथ ही साथ लोगों के सुझाव भी नोट किए गए। तो इस जन सुनवाई में पालम विधानसभा की अलग अलग वार्ड से लोग पहुंचे, अलग अलग RWA के प्रधान पहुंचे। उन्होंने सड़क, सीवर, पानी, सुरक्षा, साफ सफाई जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, और नेताओं ने और जो अधिकारी थे उन सभी की जो समस्याएं वो नोट कर ली गई। और विधायक कुलदीप सोलंकी ने आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं बताई गई हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट से बात करके जॉइंट कार्यक्रम के तहत सारी समस्याओं को हल किया जाएगा, और बहुत जल्द पालम की एक नई तस्वीर लोगों को देखने को मिलेगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा